Hello everyone, if you are looking for radiography course details or you are thinking कि Assam Downtown University में admission लेना है, then this is for you. So I am Vijan, currently pursuing BTech CSC in specialization on cloud technology and information security in Assam Downtown University. So बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई डाउनटाउन यूनिवर्सिटी का रेडियोग्राफी कोर्स का थोड़ा सा डिटेल चाहिए और फीस स्ट्रक्चर कैसा है, पर सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा और फैकल्टी वगैरह कैसे है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सो बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी एंड एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी कॉल एज शॉर्ट आप लोग बोल सकते हैं कि रेडियोग्राफी का बैचलर कोर्स। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट कम टू द मतलब ड्यूरेशन कितना होता है। सो इट्स ड्यूरेशन इज ओनली 3 इयर्स का कोर्स है और पर ईयर में 2 सेमेस्टर रहता है, जैसे कि सब कोर्स में जैसे रहते हैं तो लाइक दिस वे, और टोटल 6 सेमेस्टर होता है। इफ वी टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो 50% होना चाहिए आपको 12th में विथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स एंड बायोलॉजी होना ही चाहिए आपको, क्योंकि रेडियोग्राफी में फिजिक्स भी चाहिए। देन इफ यू आर लुकिंग फॉर लेटरल एंट्री, देन आपको डिप्लोमा होना चाहिए, लाइक रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए और 3 मंथ का इंटर्नशिप भी होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द स्कॉलरशिप, अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलता है। लाइक एक एग्जाम भी होता है CST बोल के, कॉमन स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और 12th के मार्क्स जो होता है इससे बेसिस में भी मिलता है। और डाउनटाउन यूनिवर्सिटी का एक बिगेस्ट ऑफर लेके आया है जो है आपका BPL और EWS कैटेगरी के लिए है, जो 100% फ्री में मतलब कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या होता है इसमें 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास होना चाहिए। प्राइवेट में भी चलेगा, लेकिन आपका BPL कार्ड और EWS एंड इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। तो आपको मतलब अप्लाई करना है 15 जुलाई के पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा। और आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब और इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। आपको बस फॉर्म फिल करना है, देन आपको कॉल आ जाएगा, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। देन कम टू द फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात आता है कि फीस स्ट्रक्चर तो फर्स्ट है एप्लीकेशन फीस। और एक बात है मैं भूल ही गया कि 100% फ्री में मिलता है, उसमें बस आपको 11,000 पे करना पड़ेगा पूरा कोर्स के लिए। हाँ, इतना ही था। देन कम टू द फीस स्ट्रक्चर। सो एप्लीकेशन फीस 1,000 होता है फॉर ऑल द कोर्सेज लाइक दिस वे, एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 होता है, जैसे कि हर कोर्स में ही होता है, विच इज रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन द डिग्री। मतलब आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आपको रिफंड हो जाएगा। सो देन कम टू द एडमिशन फीस। एडमिशन फीस 40,000 होता है, जैसे कि हर कोर्स में 40,000 है, सब कोर्स के लिए सेम ही होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस 50,000 होता है वन टाइम, मतलब आपको एक बार ही देना पड़ेगा। इसमें आपका एग्जाम फीस वगैरह आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फीस आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी फीस और सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा बाद में। एंड वो आपका जो न्यूली एडमिट होगा और लेटरल एंट्री लेके एडमिशन होगा, सबके लिए कंपलसरी है। सो कम टू द सेमेस्टर वाइज कितना पेमेंट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 50,000 पेमेंट करना पड़ेगा। देन सेकेंड सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर तक मतलब पर सेमेस्टर में 70,000 करके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो टोटल फीस फॉर रेडियोग्राफी, बैचलर ऑफ रेडियोग्राफी 5 लाख टोटल फीस होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द करिकुलम डिटेल्स, मतलब कौन सा सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट रहेगा, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जैसे कि वो 3 साल का कोर्स है तो इसमें थोड़ा सब्जेक्ट ज्यादा रहता है, मतलब सेमेस्टर वाइज। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 सेकेंड सब्जेक्ट। फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट है जनरल बायोकेमिस्ट्री। देन सब्जेक्ट है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। देन सब्जेक्ट है मेडिकल साइकोलॉजी। देन सब्जेक्ट है टेक्नो प्रोफेशनल स्किल 1। देन सब्जेक्ट है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देन है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक रिलेशंस एंड द मीडिया स्पेशलाइजेशन। देन सब्जेक्ट है लर्नर इंग्लिश बिगिनिंग ग्रामर स्पेशलाइजेशन। देन सब्जेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग 1 द साइंस एंड मॉडलिंग क्लाइमेट चेंज। देन कम टू द सेकेंड सेमेस्टर। सो सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड
physiology 2. Then subject is second subject is biochemistry, molecules and their metabolism. Then third subject is fundamental of patient care and safety. Then fourth subject is extracurricular activities and fifth subject is co-curricular activities. मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सब्जेक्ट मतलब 9 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो कंपेयर टू फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम है. देन कम टू द थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारा सब्जेक्ट है. तो फर्स्ट subject is statistical analysis with art for public health specialization. Then subject is algebra elementary to advanced specialization. Then next subject is darkroom and image processing techniques. Then subject is physics of radiography. Then subject is radiation physics. Then radiation protection. Then electronics and instrumental physics. Then subject है mindfulness, dignity and the art of humanity connection. Then subject है brand management, aligning business, brand and behavior. Then subject है understanding the music business, what is music art. Then subject है what is news. मॉक वो एक ऑनलाइन कोर्स होता है जो मॉक्स बोलते हैं, ऑनलाइन में मतलब कोर्सेरा में मिलता है, डाउनटाउन ही प्रोवाइड करते हैं लाइक कोई और यूनिवर्सिटी थ्रू लाइक कॉलेजेस. देन है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, देन है को करिकुलर एक्टिविटीज. थर्ड सेमेस्टर में बहुत सारा सब्जेक्ट है एंड फोर्थ सेमेस्टर में इससे मतलब फर्स्ट एंड थर्ड में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट है और फिफ्थ में भी सब्जेक्ट ज्यादा है. देन फोर्थ सेमेस्टर में थोड़ा कम है. सो फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. देन मैग्नेटिक्स रेजोनेंस इमेजिंग मतलब MRI. देन है सीटी स्कैन जो होता है ना, वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो सीटी स्कैन होता है वही. देन है क्लिनिकल रेडियोग्राफी. देन है डिजिटल इमेजिंग टेक्नोलॉजी. देन है कंट्रास्ट एंड स्पेशियल रेडियोग्राफी. देन है पेशेंट केयर एंड डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी. देन कम टू द फिफ्थ सेमेस्टर. फिफ्थ सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो टेक्नो प्रोफेशनल स्किल 4 है. देन है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हॉस्पिटल ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट. देन सब्जेक्ट है रिसेंट एडवांसमेंट इन मेडिकल इमेजिंग technology. Then image processing techniques. Then come to the next subject which is ultrasound and mammography. Then come to the next subject which is contrast and spatial radiography. Then है co-curricular activities. Then है extracurricular activities. Then है generative AI fundamentals specialization. Then है launch your online business. Then है positive psychiatry and mental health. जो co-curricular activities and extracurricular activities इसमें मतलब आपका रिटर्न कुछ नहीं होता है, बस एक असाइनमेंट वगैरह ऐसे ऐसे हो जाता है, तो इतना भी मतलब प्रेशर नहीं है. सो देन कम टू द सिक्स सेमेस्टर मतलब फाइनल सेमेस्टर का सब्जेक्ट में फाइनल सेमेस्टर का क्या क्या सब्जेक्ट है. सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो और पहले भी था और फिर से मतलब फाइनल ईयर में भी है. देन है MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. रेडियोग्राफी में मोस्ट इंपोर्टेंट है CT एंड MRI स्कैन होता है, MRI होता है ना, तो इसलिए फिर से दे दिया. देन है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन. देन सब्जेक्ट है बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री और एक रिसर्च पेपर भी होता है. सेमेस्टर के लास्ट में एक मतलब पूरा सेमेस्टर के लास्ट में एक रिसर्च पेपर भी रहता है, पास करना होता है, नहीं तो आपका बैग आएगा तो फिर से देना पड़ेगा रिसर्च पेपर, फिर से लिखना पड़ेगा लाइक दिस वे. और रेडियोग्राफी में आई गेस 2 शिफ्ट होता है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट भी होता है आई गेस. एंड कम टू द अटेंडेंस. So attendance is must compulsory as I already said in previous videos that 75% attendance is must compulsory for attending the final exam, otherwise they will not allow to give the exam. So come to the lab facility. So lab facility भी ठीक ठाक ही है, जैसे कि महक भाई था वो ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ना पहला वीडियो में, पहला मतलब जो मेरा मतलब कमेंट आया था उसका रिप्लाई किया था, वो वीडियो में बताया था कि कैसा है. और तो महक भाई था मतलब इसका फाइनल ईयर है, तो उसने जैसे कि मुझे बताया था कि लैब फैसिलिटी भी अच्छा है और बहुत सारा मुझे मेरा फ्रेंड है वो लोग भी बताए कि अच्छा है ठीक ठाक. दैट्स ऑल अबाउट द लैब फैसिलिटी. देन कम टू द यूनिफॉर्म कहाँ बना यार, कहाँ रहे पीजी और कहाँ में, सो मैं लास्ट में बताता हूँ. देन कम टू द पेमेंट सिस्टम, आपको पैसा कैसे देना पड़ेगा. तो आपको पहला काम है कि आपको 10,000 दे के आपको सीट बुकिंग करना होता है, तो व्हिच इज रिफंडेबल 10,000 एंड 1,000 तो एप्लीकेशन फीस होता है, तो आपको देना ही पड़ेगा ये दोनों. उसके बाद आपका जो 40,000 एडमिशन का फीस होता है वो आपको क्लास मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले ही देना पड़ेगा, मतलब ओरिएंटेशन के पहले ही देना पड़ेगा, जिससे जैसे कि
2025 का जो ओरिएंटेशन है वो आपका स्टार्ट होने वाला ही है, मतलब 1 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है। सो जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारा फैकल्टी है, मतलब बहुत सारा कोर्सेज है, जो मतलब पर डे मतलब 2-3 मतलब कोर्सेज का रहता है लाइक। तो ऐसे ही मतलब बहुत दिन चलता रहता है ओरिएंटेशन। तो रेडियोग्राफी का 2 तारीख को लाइक सपोज 2 तारीख से है, तो आपको 2 तारीख में ही आना पड़ेगा। लाइक बीफम का 4 तारीख में है तो 4 तारीख को आना पड़ेगा। लाइक ऐसे ही मतलब ओरिएंटेशन में क्या होता है बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लाइक दिस वो ये आपको वेलकम करता है और आपको किट भी मिलता है। देन कम टू द 40,000 जो आपका एडमिशन फीस है वो आपको पहले ही देना पड़ेगा, आपका जो ओरिएंटेशन के पहले ही देना पड़ेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर का जो 50,000 है वो भी आपका क्लास स्टार्ट होने के पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा। और बाकी जो सेमेस्टर फीस है लाइक सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर का पेमेंट है। थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम देना होता है तो आपको फोर्थ सेमेस्टर का जो फीस है वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो लाइक दिस वे आपको फीस वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग का बहुत सारा डाउट है कि रेंट लो, रूम लो या हॉस्टल। सो बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ कि रेंट ले लो। रेंट में भी अच्छा ही आपको स्टार्टिंग 4.5 से मिल जाता है। सिंगल रूम के लिए 4.5 से आपको स्टार्टिंग अप टू आपको जितना चाहिए आपको मिल जाएगा। सिंगल रूम तो बेसिकली 5,000 से स्टार्ट होता है लाइक। तो आपको मिल जाएगा अच्छा अच्छा वो वाला रूम भी। तो खाना वगैरह आप खुद बनाना पड़ता है तो आपको अच्छा से खा के आपका जो मर्जी वही कर सकते हैं। लेकिन आपका पीजी में क्या होता है, मेरा जैसे कि बहुत सारा फ्रेंड है पीजी में रहता है, तो लोग का जो खाना वगैरह खाता है वो पीजी में कहीं नहीं कभी नहीं खाता है, कभी कभार रात को खा लेता है। क्योंकि पीजी का खाना वो लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं होता है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग आपको मतलब पीजी में ही रहना है तो आप हॉस्टल ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा खाना अच्छा है, मतलब पीजी से अच्छा है, खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब कंपेयर टू द पीजी। तो पीजी से अच्छा है तो आप लोग हॉस्टल में रह सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट। और आप लोगों का कुछ डाउट है और कुछ कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और प्रीवियस का जो कुछ डाउट है लाइक आपका कुछ क्वेश्चन है वो मैं मेरा चैनल पे ही अपलोड हुआ है और बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और कैंपस विजिट भी दिखाया, कैंपस मतलब कैसा है, तो उसका वीडियो भी मेरा चैनल पे आप लोग देख सकते हो। और कुछ मतलब अर्जेंट डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आप लोग को रिप्लाई जल्दी जितना मतलब चाहे कि जल्दी रिप्लाई दे दूंगा मैं। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है वीडियो, और कुछ चाहिए तो मतलब नेक्स्ट वीडियो कौन सा कोर्स में चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलो फिर आज का वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो तब तक के लिए आप लोग को बाय।